हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब बच्चों को। तो गाइज आज करने वाले फ्रैक्शन तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, फटाफट से कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फ्रैक्शन करेंगे फटाफट से और एक ही क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। फ्रैक्शन होता है यानी कि भिन्न। अच्छा, फ्रैक्शन होता क्या है? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी q की वैल्यू जीरो नहीं होती, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता है p और q जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब होल नंबर क्या होते हैं? बैक क्लास में बता चुका हूँ, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो होते हैं आपके होल नंबर। तो एग्जाम्पल के लिए अगर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल बताओ भाई, p और q की वैल्यू ले लो, कोई भी ले लो, 2/5 ले लो, ठीक है, 7/8 ले लो, 9/5 ले लो, 1/2 ले लो। ये सब क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म है। क्या है? फ्रैक्शन है। अच्छा, आप कह रहे होगे q डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि q की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है, ठीक है। देखो, q की वैल्यू अगर आप जीरो लोगे, p की जैसे मान ले ली, q की क्या जीरो ले ली, तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया ना। तो इसलिए आप q की वैल्यू जीरो नहीं लिखोगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन वो होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम्पल हुए। अब जानेंगे इनके टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। अच्छा, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इसका जो आप न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? वन। तो हमेशा यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो वन होगा। जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन। वही दूसरा बात करते हैं, दूसरा होता है आपका लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में आपका सेम डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सेम डिनोमिनेटर। जैसे मैंने लिखिए एग्जाम्पल के तौर पे 1/5, ठीक है, 2/5, 3/5, 4/5। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, ठीक है। p बाई क्यू से मतलब क्या है? ये आपका टॉप होता है यानी कि न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर। और ये होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर होता है, यानी कि ऊपर वाला नंबर टॉप होगा, नीचे वाला नंबर बॉटम होगा, ठीक है। अपर नंबर, लोअर नंबर। ऊपर वाले नंबर को हमेशा न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें। दूसरा, इसके बाद आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर। जैसे मैंने कहा 1/2, 2/3, ठीक है, 4/5, तो ये आपको अलग अलग मिलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। वही बात करते हैं, फोर्थ बात करेंगे। फोर्थ होता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होता क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जैसे मैंने कहा 1/2, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 2/4, तो ये क्या इक्वल फ्रैक्शन है? बिल्कुल इक्वल है भाई। इसको 2 से काट दोगे 1/2 ही तो आएगा। तो जैसे मैंने कहा 1/3, ठीक है, और 2/6 एंड 2/6, तो ये क्या हो गए आपके भाई? 2 से काटोगे 2 बन जा, 2 3 जा, तो ये भी क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, जो 3 कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक है, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो कम होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है? लेस होता है किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो न्यूमरेटर होता है आपका ऊपर वाला, यानी कि एग्जाम्पल के लिए समझ जाओ 2/3 कमी तो है नीचे डिनोमिनेटर से, और 4/5 या 7/8, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? प्रॉपर फ्रैक्शन के। वहीं बात करते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक है, इसमें जो होगा, जो न्यूमरेटर होगा बड़ा होगा। न्यूमरेटर बड़ा से मतलब क्या? एग्जाम्पल के लिए 4/3, ठीक है, 5/4, 7/6, ये एग्जाम्पल किसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है किसका?
आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का और नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो 1 लिख लो, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, न्यूमरेटर कम होता है, जैसे 2/3 एग्जाम्पल है तो 2/3 लिख दो, ये एग्जाम्पल बन गया। और नेचुरल नंबर लिखो और 4/5 ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होता है जो आपका नेचुरल नंबर है और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल होता है 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे और प्लस 2 को ऐड करोगे, ठीक है। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दो का एग्जाम्पल लिखो और उसके आगे कोई भी नेचुरल नंबर लगा दो, ठीक है। तो आज हमने जाना फ्रैक्शन के बारे में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।